लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? So types of memory, main memory, secondary और कैशे memory. बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया था, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज कैशे मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली मैंने ये भी बताया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज volatile and non-volatile. If we say that the example of volatile, that is RAM, and the example of non-volatile is ROM. What is RAM? Already I have told you. What is RAM? I have already told you. Even RAM and ROM I have explained in little bit. Yes or no? So we will see the types of RAM as well as types of ROM. Clear? So basically, as you know, मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि प्राइमरी मेमोरी मींस द मेमोरी व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर फर्स्ट। इस वैसा मेमोरी जो सबसे पहले आपके यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड। क्लियर है? उसके अंदर जो है दो कैटेगरीज होते हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मींस रैम जब वो कब काम होता है उससे पहले भी रोम की बात करते हैं। तो जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने के बाद जस्ट जो इंस्ट्रक्शंस देता है सिस्टम को कि कौन सा सिस्टम, सबको चेक करने का काम, बूटिंग प्रोसेस करने का काम, बायस सेटिंग चेक करने का काम, ये सारा कौन करता है? सारे इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर होते हैं। तो बेसिकली वो भी क्या है? परमानेंट मेमोरी की तरह का है। क्या वो? परमानेंट मेमोरी। ठीक है? हार्ड डिस्क भी हमने देखा था ना, सेकेंडरी मेमोरी भी देखा था, सेकेंडरी मेमोरी भी देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा था हम लोगों ने। ओके, सो नाउ प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया आपको दो टाइप होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको वॉलेटाइल कहते हैं हम लोग, और उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। अगेन रैंडम एक्सेस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अगेन क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। सिस्टम लाए हो कोई आप में से? कोई लैपटॉप लेके आए हो? कोई नहीं लाए हो? It's not working like that. It's not working. So don't worry, don't worry. I will explain all this things. Yeah? I will explain all these things. So let's see first SRAM and DRAM. So basically there are two types of RAM. There are two types of. The first one is called SRAM and second one is called DRAM. SRAM is static RAM and the DRAM is called dynamic RAM. So basically SRAM जो है उसका क्या होता है? लोअर एक्सेस टाइम। क्या होता है बच्चों? लोअर एक्सेस टाइम। सो इट इज फास्टर कंपेयर टू DRAM. एक्सेस टाइम का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस टाइम? कि मान लो हमें किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी डेटा की जरूरत है, वो डेटा हमें जल्दी मिल गया, हमने उसको तुरंत एक्सेस कर लिया, दैट इज लो एक्सेस टाइम। और जल्दी मिल गया इसका मतलब क्या? हमारा काम जो है फास्टर हो जाएगा। तो इसीलिए SRAM is having lower access time, so it is faster. So it is faster. Next, DRAM has higher access time, so it is slower than the RAM. Higher access time मतलब slow होगा, speed कम होगा। Clear है बच्चों? Next, SRAM is costly than DRAM. क्या होता है बच्चों? SRAM जो है कॉस्टली है, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? DRAM के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये क्या है बच्चों? कॉस्टली होता है। कौन सा बताइए? SRAM। अब देखो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फास्ट है, लो एक्सेस टाइम है, तो इसलिए वो कॉस्टली होता है। DRAM कॉस्ट लेस कंपेयर टू द SRAM। उसका कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। किसके कंपैरिजन में बात करते हैं? ये SRAM कंपैरिजन। SRAM requires constant power supply, मतलब SRAM जब हम सिस्टम में यूज करते हैं तो उसे हमेशा पावर सप्लाई चाहिए।
करंट चाहिए उसे, तब वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये भी तो वॉलेटाइल ही है ना, एक तरह का रैम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो भी टेम्पोररी डेटा है वो उसके लिए हमेशा उसके क्या चाहिए, डेटा उसको कॉन्स्टेंटली चाहिए, उसको करंट कॉन्स्टेंटली चाहिए, ठीक है। विच मीन्स द टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर, हमेशा चाहिए मतलब पावर ज्यादा चाहिए उसको, लेकिन जो DRAM होता है वो हमारे कंजम्पशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है देखो, ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर मान लो एक बार चार्ज हो गया, फैन में तो कैपेसिटर होता है, क्यों होता है, बैलेंस करने के लिए, ताकि आपका फैन जो है कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, फ्लक्चुएशन होगा तो खराब हो सकता है। तो वैसे ही एक बार कैपेसिटर फुल हो गया तो फिर मान लो चार्ज हो गया तो कुछ देर के लिए आप छोड़ भी सकते हो उसको, समझे बात को। तो ये चीजें हैं, इसको कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम क्या कहते हैं, इट ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, इसमें क्या होता है, बहुत कम पावर कंजम्पशन उसके स्पेक्ट में यूज होता है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स, अब हम SRAM की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, फास्टर होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, लेस स्टोरेज कैपेसिटीज अवेलेबल। अब ये कॉम्प्लेक्स होता है, हार्डवेयर उसको यूज करते हैं हम लोग, हार्डवेयर मतलब इन द सेंस कि इसमें हम लोग कनेक्शंस यूज करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स होता है सर्किटरी इसका, और ये इसका कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, इसलिए कम होता है, किसके स्पेक्ट में, DRAM के स्पेक्ट में बात करते हैं। ड्यू टू द सॉरी DRAM की बात करते हैं, तो ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी, किसका होता है, DRAM का स्मॉल सर्किटरी होता है, इन द मेमोरी सेल ऑफ DRAM द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल। हाँ, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी को लार्ज स्टोरेज यूज कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा होता है, ये डेटा इसका जीबी इसमें बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, SRAM हैज लोअर पैकेजिंग डेंसिटी। लोअर पैकेजिंग डेंसिटी मतलब क्या होता है, anybody? A DRAM has high packaging density. बताइए, छोटा साइज छोटा होता है इसका, तो इसकी स्पेक्ट में बात करें तो इसका जो पैकेज यानी जो बनावट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उसकी बात करते हैं, उसका लार्ज कैपेसिटी होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, सिंपल। कोई इशू, तो ये डिफरेंस है जो बच्चों आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कि व्हाट इज रैम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैम। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, कभी कभी डिफरेंशिएशन भी पूछता है आपसे कि डिफरेंशिएट करो SRAM और DRAM के बीच में। तो बेसिकली जो मेमोरी टॉपिक उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितना मैं पढ़ाऊंगा सारा टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन उसमें आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे व्हाट इज मेमोरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। कभी होगा क्या, व्हाट इज द वॉलेटाइल मेमोरी, व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बट मैं ऑल द टॉपिक जो भी आएंगे सारे को मैं कवर कर दे रहा हूँ और कवर कर दूंगा, आप कहीं से भी, लेकिन हाँ उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए मैं नहीं पढ़ सकता, आपको वो खुद ही पढ़ना होगा, मैं आपको समझा सकता हूँ क्या होगा, ठीक है बच्चों। यस प्लीज। So why is the access time of SRAM is low and access time of एक्सेस टाइम मैंने बताया था अभी, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, अब जैसे मान लो ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, अब यहाँ रखा हुआ है, मुझे चाहिए, मुझे अचानक याद आया, कुछ काम याद आया, अब मेरे पास मोबाइल, मैं सोचो एक्सेस कर दूँ, ठीक है, मोबाइल हमारे पास है। लेकिन सोचो जब हमारे पास, हमारे घर में, आपके घर में टेलीफोन हुआ करते थे, तो हमें किसी से बात करनी तो हमें क्या होता था, बात करना एक हमारा सिंपल सा टास्क है, क्या हम तुरंत कर पाते थे क्या, नहीं, पहले हमें वहां जाना होता था, टेलीफोन के पास नंबर डायल किया, ये सारा किया, तब जाके बात कर पाते। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा, या सिंपल सी किसी डेटा की बात करता हूँ, आपके घर में कोई सामान है या आपका बुक ही है, मान लो जिस बुक की आपको जरूरत है, ठीक है, और बुक हो सकता है कहीं टेबल पे रखा हो, कहीं आपको याद नहीं है, और आपने ढूंढना शुरू किया, वो बहुत देर के बाद उसी बुक टेबल पे मिलेंगे, बहुत अंदर मिला आपको ढूंढने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो सामान ऐसे रखा हुआ था। अब देखो सेकेंड टाइम आप बुक लाने गए तो वही बुक आपको तुरंत मिल गया, तो आप जो एक्सेस किए क्यों किए, आपको डेटा या रिसोर्स चाहिए था, है ना। अब देखो हमें ढूंढने में कितना समय लगा, सेकेंड टाइम में कम लगा, पहली बार में ज्यादा लगा था। तो एक्सेस टाइम जो होता है ना, कि हमें कोई सामान जो चाहिए वो हम कितना जल्दी उसको एक्सेस कर ले रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं उसको, है ना, हमारे काम में यूज हो पा रहा है, दैट इज फॉर एक्सेस टाइम। समझे बात को। access time? क्यों सर कम दे रहा है सर access time?
कौन सा? SRAM सर एक्सेस टाइम क्यों कम देखो रीजन क्या है, पहली बात जो इसमें हम यूज करते हैं डायोड ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज करते हैं, ठीक है, किसमें यूज करते हैं? इसमें, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है बेसिकली, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके ये जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर मतलब क्या, वैसे हार्डवेयर नहीं, इसमें वायर्स होते हैं, क्या होते हैं वायर्स, तो जो करंट फ्लो होता है ना यहाँ पे डायरेक्टली फ्लो हो सकता है, या जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली स्टोर हो जाता है उसमें, इसीलिए ये फास्ट होते हैं, ये सर्किटरी के कारण होते हैं, हार्डवेयर के कारण होते हैं। बाकी वो जो मैं बात करता हूँ उसमें क्या है, आपके कैपेसिटर होते हैं, तो कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, समझे ना, कैपेसिटर जो है वो पहले चार्ज होता है, तब आपका डेटा स्टोर करेगा, तब जाके बहुत सारे प्रोसीजर उसमें होते हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो इसका जो सर्किटरी होता है बहुत फास्ट काम करता है, डेटा स्टोरेज का जो कैपेसिटी है यहाँ पे बहुत फास्ट होता है, आप एक्सेस भी करोगे तो फास्ट कर सकते हो, साइज भी छोटा होता है, इसलिए भी साइज भी कैपेसिटी इसका क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होगा तभी तो ढूंढ लेंगे फ्रैक्शन। अब मान लो यहाँ पे कुछ ढूंढना है, हमें कुछ यहाँ पे ढूंढना है, और कुछ हमें मान लो प्ले ग्राउंड में ढूंढना है, दोनों में कहाँ मिलने वाला है हमें, बताओ सामान, ये बताओ। सर हम कहीं भी पढ़े सर SRAM इसलिए सर SRAM दो देता है सर, क्योंकि वो एक ही बार सब प्रोग्राम को रीड करके और एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन DRAM में सब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करके एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए उसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता वो एसआरएम का नहीं है, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का है। है। सर वो SRAM और DRAM इस एग्जांपल से समझ सकते हैं सर ऐसे। नहीं देखिए, ये जो आपने बोला ना, वो जो लाइन एक्सिक्यूट वाला बात होता है ना, एक्सिक्यूशन क्या बात होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात, जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो गई, ठीक है। तो वहां पे जब हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो उसको एक्सिक्यूट करना होता है हमें, कंपाइल करना होता है, एरर चेक करना होता है। तो जो कंपाइलर वहां पे जो बात होती है, वो कंपाइलर एट ए टाइम पूरे लाइन को कंपाइल करके लास्ट में आपको देता है कि ये एरर है उसमें। और आप जो बात कर रहे हो ना, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एक लाइन चेक किया, गलती हुआ बता दिया आपको, पहले उसको ठीक करोगे फिर नेक्स्ट लाइन आपका एक्सिक्यूट करेगा, ऐसा। तो वो जो आपने बोला ना, वो कंपाइल एक बार फिर से चेक करना, ठीक है, पॉसिबल हो मुझे दिखाना, ठीक है, कोई इशू। वो जो आपने बोला, जो डेफिनेशन जो भी बोला है, वो कंपाइलर का है, बट बेसिकली ये चीज है कि जो हार्डवेयर होता है उसके कारण इसका स्पीड ज्यादा होता है, और दूसरा क्या, साइज भी इसका छोटा होता है, तो ढूंढने में हमें क्या आसानी होती है, इसीलिए इसका ये। अब हार्डवेयर छोटा होता है क्योंकि ये इसमें सर्किटरी ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होते हैं, अब ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो सर्किटरी भी हमारा ज्यादा होगा ना बड़ा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए इसके साइज छोटे होगा, साइज छोटे होंगे जहां भी, तो हमें एक्सेस करना बहुत आसान होता है, जल्दी एक्सेस कर लेंगे छोटे जगह पे, इसीलिए एक्सेस टाइम इसका कम होता है, एक्सेस टाइम कम मतलब ये फास्टर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी की बात हमने किया था, रीड ओनली मेमोरी ये क्या होता है? Read only memory, it is a type of non-volatile primary memory or the main memory, ठीक है। चलिए इसके भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इनिशियली जो स्टार्टिंग में बना था ना, उसका नाम था मास्क एम रोम नाम था, क्या नाम था उसका? एम रोम, मतलब मास्क रीड ओनली मेमोरी, क्या था? मास्क रीड। अब देखिए, मास्क रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट। मैंने जैसा कि बोला था आपको कि रैम में हम कुछ लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, जो मैन्युफैक्चर है, जो बना रहा है उस समय, है ना, जो बना रहा है वही उसमें कुछ डेटा को स्टोर कर सकता है, कब? जब वो उसे बना रहा है। तो इसीलिए बात करते हैं, तो ये जो है आपका क्या है, कंटेंट के साथ ही जो मैन्युफैक्चर इसको बनाता है उस समय, और जब बना रहा होता है उसी समय इसमें कंटेंट भी डाल देता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यूजर चेंज उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका मास्क करेंसी का नाम था। These are inexpensive and are the very first ROM which were hardwired device that contain a pre-programmed set of data। तो ये पहला था रोम जो कि हार्डवायर्ड मतलब क्या, फिजिकली प्रेजेंट था हमारे लिए, है ना, और जो इनएक्सपेंसिव था, कोई दिक्कत, और पहली बार इसको बनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों, अब पहली बात ये हो गया मास्क है, तो थोड़ा सा क्या है बच्चों, यहाँ पे प्री प्रोग्राम सेटअप था। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट हमारा क्या था, रोम था, जिसको कि फिजिकली बनाया गया। अब देखो प्रोग्राम, इसके बाद सेकंड टाइप होता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रोम, पीरोम कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों? पीरोम। पीरोम मतलब क्या होता है, ये सब फुल फॉर्म याद रखना, अक्सर एग्जाम से पूछे आते हैं। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। अब क्या है प्रोग्रामेबल रोम? देखो, रोम इज मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी, उसको बनाया गया, पहले ब्लैंक बनाया जाता है मेमोरी, और उसको उसके बाद मैन्युफैक्चर क्या करता है, बनाने के बाद
उसमें जो डेटा हमें जो इंस्ट्रक्शन डालने हैं उसको प्रोग्राम के थ्रू उसमें इंसर्ट करता है सिंगल टाइम, दोबारा उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आई बात को? जैसे कभी आपने गौर किया होगा, सीडी कैसेट आपने खरीदा होगा, याद होगा बचपन में, सीडी देखे हो, डीवीडी कैसेट देखे हो, तो सीडी डीवीडी जो पहली बार जब होता था स्टार्टिंग में, एक सीडी डीवीडी होता है जिसमें कितनी बार राइट हटा के डिलीट करके फिर से रख सकते हैं, ऐसा देखा होगा आपने? इसको मॉडल वियर का आपने देखा होगा, आता था कैसे, इसको लोग स्टूडियो वाले जनरली यूज करते थे कि फोटो बनवाना होता था, उसमें डाला, काम खत्म किया, फिर से डिलीट किया, फिर उसको कहते हैं रीड एंड राइट बोलते हैं, इरेजेबल होता है। और एक होता है कि आपने एक बार रख दिया सीडी में, कोई डाल दिया, गलती से कुछ डाल दिया तो वो उतना ही रह जाएगा, फिर दोबारा उसको कुछ नहीं कर सकते। सीडी आपने देखा होगा ऐसे। तो उसी तरह का यहाँ भी है कि एक बार ही आप जो करना है कर सकते हो। खाली इसलिए सीडी आता था, आप उसको बर्न करते थे, याद है बर्न ऑप्शन होता है उसमें जब करते हो, तो एक बार जब वीडियो डाल दिया दोबारा उसको आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बर्न नहीं होता। तो कुछ वैसा ही क्या था हमारा प्रोग्रामेबल रोम, कि खाली बनाया लेकिन एक बार उसमें जो डाल दिया दोबारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे डालते थे? बाय यूजिंग द प्रोग्राम, सर्टेन प्रोग्राम की हेल्प से उसको डालें। क्लियर है बच्चों? जो भी कंटेंट हमें उसमें डालना है। थर्ड वन बात ईपीरोम। ईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। अब यहाँ पे देखो ईपीरोम स्टैंड्स फॉर, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईपीरोम मतलब इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली नहीं होगा यहाँ पे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, वो ईपीरोम होता है जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट, है ना? ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब लिखे, इरेजेबल का मतलब इरेज कर सकते हैं, ध्यान सुनिए। इरेजेबल का मतलब फिर अब जैसे जैसे एडवांस होता है लोग यूज करना शुरू करते हैं ना उसको, तो पहले बार जो था कुछ भी नहीं कर सकते थे, सेकंड टाइम हम खाली बना के, पहली बार जो था हम बनाते समय ही डाल देते इंस्ट्रक्शन जो कंटेंट हमें डालना है। सेकंड जो था आपका पीरोम में हम बना लिया अलग से, फिर बाद में उसको डाल देते। थर्ड जो था इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब हमने बना लिया, कुछ डाल भी दिया उसमें, लेकिन हम एट ए टाइम कुछ तो चार बार उसको हम क्या कर सकते थे, मतलब फिर से हटा सकते थे। जैसे it is a non volatile memory, that is it can retain data even if the power supply is cut off। मतलब आप पावर जो रैम का प्रॉपर्टी आप जानते हो, रोम का प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप जानते हो, तो रोम में क्या जानते हो आप कि पावर कट ऑफ होने के बाद भी ये डेटा आपका स्टोर करके रखता है, इसमें कोई भी गायब नहीं होता, ऑलरेडी आप जानते हो। यस नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes. Yes, sir. Your fan is running or blowing, है ना? Shivam, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So I am talking to Shivam. Yes, sir. Okay, so let's see. Yes, mute yourself. So basically it सिंपल सी बात है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है। इट कैन रिटेन डेटा इवन इफ पावर सप्लाई इज कट ऑफ। द बेसिक लिमिटेशन बीइंग इनकाउंटर्ड इन द पीरोम क्या था कि अब हमने एक बार उसको बर्न कर दिया। पीरोम में क्या प्रॉब्लम था? हमने एक बार बर्न कर दिया, तो एक बार हमने डेटा उस पर राइट कर दिया, तो दोबारा उसको हम हटा। लेकिन हम ये चीजें कहाँ पे कर सकते हैं? ईपीरोम में कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रे। बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रे की हेल्प से हम उसको फिर से इरेज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, वो भी जिसके पास प्रॉपर टेक्निक है वही कर सकता है। ठीक है, वो भी वही कर सकता है जिसके पास इसका पूरा प्रोसीजर है। तो वो लिमिटेशन था, उसको दूर किया गया। नाउ आप चाहे तो एक दो बार उसको क्या कर सकते हो, दो चार बार, जो भी लिमिटेशन है आप उसको अल्ट्रावायलेट रे की हेल्प से उसके डेटा को इरेज कर सकते हो और फिर से उसमें कुछ राइट कर सकते हो। इसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है बच्चों? ओके, अब ऐसा करने से क्या अल्ट्रावायलेट के केस में वो जो इनिशियल स्टेज में था वो फिर से वापस आ जाता है, उसमें डेटा सारा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अब कितना हम अल्ट्रावायलेट रे से करेंगे, तो उसमें भी और एडवांस बनाया गया कि हम उसको इलेक्ट्रिकली भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं। सो EPROM is the short form of electrically erasable programmable read-only memory. It is similar to EPROM, thus developed to overcome the drawback of EPROM. EPROM में क्या था, हमें जब भी करना हो तो अल्ट्रावायलेट रे चाहिए,
है ना। तो उसके जगह पे इसको बनाया गया, उसके प्रॉब्लम को दूर करके बनाया गया। इट इज erased and programmed electrically. It uses electrically signals instead of pulse. हाँ, अब इसमें डेटा को इरेज करना होगा हमें, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हेल्प से उसको इरेज कर सकते हैं। The erasing and programming of data takes 4 to 10 मिलीसेकंड। मतलब डेटा को इरेज करके फिर से यदि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसमें हम राइट कर रहे हैं, तो कितना लेता है, 4 to 10 मिलीसेकंड, इतना फास्ट कर सकते हैं। Any byte can be erased at a time, मतलब किसी भी बाइट को इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली करना है तो हम पार्टिकुलर बाइट को भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पोर्शन पे जाके हम बाइट को, डेटा को इरेज कर सकते हैं। द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम फॉर अराउंड 10,000 टाइम्स। कितनी बार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों आया दैट इज कॉल्ड फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मतलब क्या बताइए, फ्लैश मतलब जो अलग से लगाते हैं, जब भी फ्लैश का वर्ड आ जाएगा ना, वो पहले से नहीं, हम अलग से भी एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। कोई दिक्कत, जैसे फ्लैश ड्राइव, आप पेन ड्राइव आपको फ्लैश ड्राइव में भी आता है काउंट, है ना। या जो आजकल देखते हो ना, जो सीडी कैसेट या डीवीडी कैसेट आता है, उसको जब करोगे ना आप पहली बार, तो आपको ऑप्शन पूछेगा आपको कैसे यूज करना है, एज ए सीडी डीवीडी की तरह यूज करना है या यूएसबी की तरह यूज करना है, गौर करना उसको। आजकल जो आता है ना सीडी में, बंद जब करोगे, पहली बार यूज करोगे, तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसे यूज करना है। सीडी की तरह किया तो फिर आपको पता है, लेकिन यूएसबी की तरह करोगे तो क्या होगा, कभी भी उसमें हटा सकते हो, कभी भी उसमें पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हो। So it is a universal flash programming non-volatile utility used in computer as a storage medium. It can be electrically erased and programmed. ये उससे भी हायर वर्जन का है, जिसको इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। Thus, memory block of data, this byte can be deleted and written at a particular time. जैसे वहां पे हम लोग एक बाइट करते थे ना, किसमें किसमें EEPROM में, यहाँ पे हम एक साथ 512 बाइट को, मतलब आधा जीबी तक हम क्या कर सकते हैं, आधा एमबी तक हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसमें डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्या है आपके रोम है, क्या है आपके टाइप्स के रोम है। कोई दिक्कत है बच्चों बताओ, दिक्कत नहीं है तो एक हम फाइनल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, ये तो आएगा ही, व्हाट इज EPROM, टाइप्स ऑफ EPROM। एक फाइनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ केस में मुझे लगता है कि पूछे ही जाते हैं। यस यू कैन आस्क, बताइए। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज। लैपटॉप पे लाए हो, यूएसबी में काम नहीं कर रहा है, इसको ऑन भी नहीं तुम लोग किया, ऑन करके देखो काम कर रहा है क्या, देखो काम कर रहा है। कैमरा में दिखा दो, उसको दिखा सकते हैं ऑनलाइन। Online students, am I audible? शिवम, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, सब किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं कुछ पूछना है आपको? एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, व्हाट इज मेमोरी। अब मेमोरी से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है। एक तो पहले व्हाट इज मेमोरी है तो टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछ देगा आपसे, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी पूछेगा तो उसके टाइप्स को पूछ देगा आपसे। कभी कभी डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, कभी कभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी हायरार्की भी कभी कभी पूछता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है बताइए आप लोग। मैंने आपको बताया था ना हायरार्की में, वही मेमोरी हायरार्की, उसी को एक्सप्लेन करना होता है कि इन कंप्यूटर सिस्टम वी यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट and the topmost level is what, computer register, or simple you can write register only. Yes or no बच्चों? Yes or no? Yes. तो बेसिकली इस तरह से हम लोग यूज करते हैं।
अब बच्चों हम लोग डिफरेंस देखते हैं रैम और रोम में, देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका जो डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एक्सेप्ट करना है। विजिबल है स्क्रीन क्या? तो बेसिकली बच्चों मैंने क्या बोला आपको, रैम एंड रोम में डिफरेंस। तो देखिए बहुत सारा डिफरेंस आप ऑलरेडी जानते हो। क्या जानते हो? मैं देखो 5-6 डिफरेंस आप ऐसे ही लिख सकते हो, मुझे लगता है कि आप सबको याद हो गया होगा। पहला तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है आपको। व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सेकंड पॉइंट यू कैन राइट, इट इज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रोम में हम क्या कर सकते हैं? ओनली वी कैन रीड, वी कांट राइट। थर्ड क्या लिखोगे? इट इज रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या आता तो याद ऐसे ही हो गया होगा, इतनी बार मैं इसको डिस्कस किया हूँ। पहले मैंने मेमोरी हायरार्की बताया, उसमें भी मैंने सारा डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी में मैंने बताया सारा, और फिर से मैं आपको डिफरेंस भी बता रहा हूँ। डिफरेंस तो मुझे आपको देना चाहिए लिख के लाने की, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, आप लोगों में असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो रैम का जो साइज होता है ना जनरली 1 GB से लेके 256 GB तक यूज करते हैं। आप क्वेश्चन करोगे तुम लोग सर इतना रैम यूज करते हैं, तो हम यूज नहीं करते। हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें हम लोग 8 GB 16 GB बहुत हो गया। बहुत आपके पास लाख रुपए कंप्यूटर खरीदोगे ना तो वहां पे 8 GB 16 GB आपको मिलेगा। बेसिकली 6 GB 4 GB तक रहते हैं हमारे नॉर्मल सिस्टम में, 8 GB तक अभी भी मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोसेसिंग स्पीड, पर्पस चेंज होगा, किस पर्पस से आप कंप्यूटर यूज करते हो, कितना हाई पावर का कंप्यूटर है, उसके हिसाब से रैम हम यूज करते हैं। बट हमारे काम के हिसाब से बात करें तो 8 GB इनफ। कोई इशू? चलिए, कोई दिक्कत? अब देखो जबकि रोम की बात करते हैं तो वो जनरली क्या होता है 4 to 8 MB होता है। क्या होता है? 4 to 8। उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन ही तो होता है ना हमारा, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, जो बूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है, जो हमारे सिस्टम को रेडी करता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। यस सुनो। नेक्स्ट बच्चों, इट इज लार्ज इन साइज। कौन? रैम की बात करता हूं, रैम की बात करता हूं तो ये रैम जो है आपका, उसका साइज रोम के में ऑब्वियसली ज्यादा है जैसा मैंने बताया आपको, जबकि रोम क्या है, रैम से साइज में छोटा होता है, ठीक है। रैम जो है आपका क्या है, इज फास्टर देन रोम, रोम से फास्टर होता है, एंड इट इज हाई स्पीड मेमोरी। रैम क्या होता है आपका? हाई स्पीड मेमोरी है, बट रोम थोड़ा स्लोअर है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। The data stored in RAM is used by the CPU in real time to run the computer. Obviously आपको पता है कि वैसे डेटा जब हम एक सिस्टम पे कुछ काम कर रहे होते हैं रियल टाइम में, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ हम उस पर एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, उस समय सारा मेमोरी जो में कौन सा काम कर रहा है बताओ, सारा कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है। तो रियल टाइम मतलब क्या? जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस समय जो भी स्टोरेज हो रहा है दैट इज डन इन द रैम ओनली। तो उस समय जो है हमारा रैम यूज में आता है। The data stored in ROM is used by CPU only when it is transferred to the RAM. मतलब कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी तक CPU मतलब रैम को जरूरत होती है, रोम की जरूरत होती है। स्टार्ट हो गया फिर रोम से में कोई काम नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज, ये तो हो गया, इट इज टेम्पोररी स्टोर्स। ऑब्वियसली टेम्पोररी है, वोलेटाइल है तो टेम्पोररी है। CPU needs process the current instruction of the word। मतलब जनरली ये टेम्पोररी यूज मतलब क्या, CPU को जब भी काम किसी डेटा की जरूरत पड़ती है, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से उसको पिक करता है? वो उसको रैम से ही पिक करता है। समझ में आई बात बच्चों? वो उसे रैम से ही पिक करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बट जब हम बात करते हैं रोम की तो रोम से वो एक्सेस नहीं करता। रोम का बस काम मैंने बताया ऑलरेडी कि it helps in starting the computer to ready the computer to the user use, for the user use, user के लिए, है ना। नेक्स्ट, it is used as CPU। हाँ, जो रैम होता है, रैम की जो मैंने बोला था, रैम का जो दो पार्ट होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, उसी में से डायनेमिक रैम सब जो होते हैं, है ना, या स्टैटिक रैम से किसी एक को हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं।
ठीक है, उसी में से किसी को हम क्या करते हैं, कैसे मेमोरी के पास छोटा साइज में होता है। ठीक है, बेसिकली SRAM बहुत कम ही यूज होता है आजकल, DRAM यूज होता है। तो DRAM का ही जो छोटा छोटा पार्ट जो है हम लोग और भी छोटे कैप्सूल का एज ए कैसे मेमोरी के रूप में भी बनाते हैं उसको। तो दूसरा आपको सर रोम कहाँ पे लगा, रोम कहाँ लगा होगा? जिस प्रकार से रैम लगा हुआ रहता है ना, उसका जगह जैसे देखिए, जैसे आपको जब कभी लैपटॉप कभी खोले हो या कभी कंप्यूटर को, अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा। जब मदरबोर्ड होता है उसमें ग्रीन ग्रीन वाला देखोगे बोर्ड होता है, उस स्क्रीन में सारा सॉकेट लगा होता है, सबका बना होता है, स्पेस बना होता है। रैम स्लॉट होता है, उसी तरह से रोम का भी स्लॉट होता है। लेकिन चूंकि रोम हम निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं, उसका अलग स्लॉट होता है और वो फिक्स होता है, क्योंकि आप यदि उसको निकालना शुरू कर तो फिर खराब हो सकता है, बट रैम आप चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए रोम और रैम ऐसे जितने भी मेमोरी होते हैं, जनरली रैम और रोम ये सारे मेन मेमोरी हैं, सबका अपना अपना स्लॉट होता है। प्रॉपर स्लॉट कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड में, उसी में हम उसको लगाते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट? ठीक है, तो अब देखिए, द स्टोर्ड डेटा इज इजी टू एक्सेस। रैम से डेटा एक्सेस करना किसको आसान है? सीपीयू आसानी से एक्सेस कर सकता है। द स्टोर्ड डेटा इन इज नॉट एन इजी टू एक्सेस इट, मतलब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, इट इज कॉस्टली देन रोम। कौन? रैम का कॉस्ट ज्यादा होता है, रोम का कॉस्ट कम होता है। ये सारा मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, आपका DRAM SRAM कैसे, तो इसका टाइप्स बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली इतना डिफरेंस काफी है या नहीं, बताओ है या नहीं? ये सुनो बच्चों, तो बेसिकली ये बच्चे आपको टाइप्स ऑफ क्या है, आपका टाइप्स ऑफ रोम है। नेक्स्ट क्लास में अब जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड, अभी जो हमने मेमोरी के बारे में देखा, नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसके टाइप्स के बारे में, कितने तरह के टाइप्स होते हैं, उसमें जो है हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ड डिस्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एक्सेस टाइम हो गया, सीक टाइम हो गया, ये सारा बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। डायग्राम तक बताऊंगा आपको, कैसे उस पर कुछ न्यूमेरिकल एक दो सवाल भी बताऊंगा आपको, ताकि आप सवाल सॉल्व कर सकें एग्जाम में। ठीक है, और ये टॉपिक जो है आपको OS में भी पढ़ना है, आर्किटेक्चर में भी पढ़ना है, बट मैं फिर भी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अटेंडेंस बच्चों ले लेते हैं, है ना? अभी कोई जाएगा नहीं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। टुडे is what? 28. Okay, so roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4, Yes, sir. roll number 5, 6, Yes, sir. All 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Present, sir. कितना है आपका? 11, sir. 11, okay. 12, 13, 14, 15, 16, 17, Yes, sir. 16. 16, Yes, sir. 17, 17, कोई है क्या? नहीं सर, अब 70 बोले इसीलिए। 18, 19, 20, 20 present, sir. म्यूट कर लीजिए। 21, 22, 21, ओके, 22, 23, 24, Yes, sir. 24. सर पिछला क्लास में भी सर बोल रहे थे सर, अटेंडेंस शायद नहीं बना था। बना हुआ है आपका, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यस सर। 26, 27, Sir, 25. अब बन गया आपका, 25 भी बन गया। 26, sir. 28, 29, Yes, sir. 30, 31, प्रेजेंट सर। 31, ओके। यस सर। 31 सर। क्या नाम है आपका? राजू कुमार पासवान सर। 32, 33, Present, sir. 33, sir. 34, 35, Present, sir. Sir, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Yes, sir. 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 49, 50,
51, Present, sir. 51. 52, Yes, sir. 53, 54, Yes, sir. 55, 56, Yes, sir. 57, 58, Thanks, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 61. 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, 66, 67, Yes, sir. 66. 66. Okay. 66, sir. Okay. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Present, sir. 76, 77, 78, 79, sir. 78. 79, 76 किसी का है क्या? 27, चलो ठीक है। 26 sir. काउंट करो कितना है? 28 वाला काउंट करो। किसी को कोई डाउट है तो बताओगे? कोई डाउट है तो बताओगे? किसी को कोई डाउट है क्या? आपको डाउट है? देखो बाबू, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट्स